बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाई बहन और अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाद सलाम के गुजारिश ये है कि आज हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं कब्र की तैयारी और नसीहत का पार्ट 6। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, उनके नाजुक बदन को मालूम कर कहाँ गया और कीड़ों ने सबका क्या हसर किया। उनके रंग काले कर दिए, उनका गोश्त खा लिया, उनके मुंह पर मिट्टी डाल दी, अज़ा को अलग अलग कर दिया, जोड़ों को तोड़ दिया। वो कहाँ हैं उनके खुद्दाम जो हर वक्त हाजिर हूँ जी कहते थे? कहाँ हैं उनके खैमे और वो कमरे जिनमें आराम करते थे? कहाँ हैं उनके वो माल वो खजाने जिनको जोड़ कर रखते थे? उनके खुद्दाम ने उनको कब्र में खाने के लिए कोई तोसा भी न दिया और न उनकी कब्र में कोई बिस्तर दिया, कोई तकिया भी न रखा, जमीन ही पर डाल दिया, कोई दरख्त फूल फुलवारी भी ना लगाई। अब वो अकेले पड़े हैं, अंधेरे में पड़े हैं। उनके लिए अब दिन रात बराबर है। दोस्तों से मिल नहीं सकते, किसी को अपने पास बुला नहीं सकते। कितने नाजुक बदन मर्द, नाजुक बदन औरतें, आज उनके बदन बोसीदा हैं। उनके आज़ा एक दूसरे से जुदा हैं। आंखें निकलकर मुंह पर गिर गई, गर्दन जुदा हुई पड़ी है, मुंह में पानी पीप भरा पड़ा है और सारे बदन में कीड़े चल रहे हैं। वो इस हाल में पड़े हैं कि उनकी बीवियों ने दूसरे निकाह कर लिए, वो मजे उड़ा रही हैं। बेटों ने मकानों पर कब्जा कर लिया, बारिशों ने माल तकसीम कर लिया। मगर बाज खुशनसीब कब्र में ऐसे भी हैं जो अपनी कब्रों में लज्जतों से उड़ा रहे हैं, तरोताज़ा चेहरों के साथ राहत व आराम में हैं। लेकिन ये वही लोग हैं जिन्होंने इस धोखे के घर में उस घर को याद रखा, उसकी उम्मीदों से उसकी उम्मीदों को मुकद्दम किया और अपने लिए तोशा जमा किया और अपने पहुंचने से पहले अपने जाने का सामान कर दिया। ये वो शख्स हैं जो कल कब्र में जरूर जाएंगे। तुझे इस दुनिया के साथ आखिर किस चीज़ ने धोखे में डाल रखा है? तुझे उम्मीद है कि ये कम वक्त दुनिया तेरे साथ रहेगी? क्या तुझे ये उम्मीद है कि तू इस कौच के घर में हमेशा रहेगा? तेरे ये वसी मैदान, तेरे बागों के पके हुए फल, तेरे नरम नरम बिस्तर, तेरे गर्मी सर्दी के जोड़े, ये सब के सब एकदम रखे रह जाएंगे। शहाबियात का इश्क रसूल, जब मलकुल मौत आकर मुसल्लत हो जाएगी तो कोई चीज़ इसको ना हरा सकेगी। पसीनों पर पसीने आने लगेंगे, प्यास की शिद्दत बढ़ जाएगी और जानकुनी की शक्ति में करवटें बदलता रह जाएगा। अफसोस, सद अफसोस है वो शख्स जो आज मरते वक्त अपने भाई की आंख बंद कर रहा है, अपने बेटे की आंख बंद कर रहा है, अपने बाप की आंख बंद कर रहा है। इनमें से किसी को नहला रहा है तो किसी को दफन दे रहा है, किसी के जनाजे के साथ जा रहा है, किसी को कब्र के गड्ढे में डाल रहा है। कल को तुझे भी ये सब पेश आना है। और भी इस किस्म की बातें फरमाई कि फिर दो शेर पड़े जिनका तर्जमा ये है, आदमी ऐसी चीज के साथ खुश होता है जो अनकरीब फना होने वाली है और लंबी लंबी आरजुओं और दुनिया की उम्मीदों में मशगूल रहता है। अरे बेवकूफ़, ख्वाब की लज्जतों को से धोखे में नहीं पड़ा करते। तेरा दिन सारा गफलत में गुजरता है और तेरी रात सोने में गुजरती है और मौत तेरे ऊपर सवार है। आज तू वो काम कर रहा है कि कल को इन पर रंज करेगा। दुनिया में चौपाए इसी तरह जिंदगी गुजारते हैं जिस तरह की तू गुजार रहा है। कहते हैं कि इस वाक़ये के बाद एक हफ्ता भी ना गुजरा था कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो गया। एक घोड़ा सवार ने जीते हुए एक शख्स से पूछा, भाई आबादी यहाँ से कितनी दूर है? उस शख्स ने जवाब दिया, आप अपनी दाईं तरफ देखिए, वो देखिए सामने आबादी नजर आ रही है। घोड़सवार ने उधर देखा तो उसे एक बसी व अरीज कब्रिस्तान नजर आया। घोड़सवार ने दिल में सोचा कि ये शख्स तो या तो दीवाना है या कोई मर्द कामिल। उसने इससे कहा कि भाई मैंने आबादी को पूछा है और तुम कब्रिस्तान बता रहे हो, ये क्या बात है? तो वो बोला, ये इसलिए है कि मैंने दूसरे तमाम मुकामात के लोगों को यहाँ आते देखा है और यहाँ से किसी को जाते नहीं देखा। और आबादी कहते ही उस मुकाम को हैं जहाँ दूर दूर से लोग आएं और वहाँ से फिर बिराने को ना जाएं। तो मेरी नज़र में तो
یہی مانو آبادی ہے۔ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ ہر ایک کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور اپنے شاندار مکان اور شہر چھوڑ کر قبر میں جانا ہے جسے ہم آبادی کہتے ہیں۔ اسے ایک دن آبادی کا سامنا کرنا ہوگا۔ اصل آبادی تو قبرستان میں ہے جہاں آہستہ آہستہ سب لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہمیں ایک اور نیک بنائے، سیرت مستقیم پر چلائے، ہم تمام کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو، جب تک ہم زندہ رکھیں اسلام اور ایمان پر زندہ رکھیں، آمین۔ دوستو، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی آپ کی ذات و مال سے فائدہ ہو اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو جائے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔